लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और तमाम पार्टियां जनता के बीच जनसंपर्क कर रही है। इसी कड़ी में गांव कनेक्शन की टीम कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के अमाव पंचायत के हसनपुरा गांव पहुंची, जहां हमने देखा इस गांव की बुनियादी सुविधाएं तक इस गांव में नहीं मौजूद है। न एक अच्छी सड़क है, न जल नाली पानी निकलने के लिए नाली की व्यवस्था है, न शिक्षा के लिए किसी तरह का विद्यालय, और छोटा सा कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में आंगनबाड़ी, वो भी उपलब्ध नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं नहीं है। यहाँ के लोग वोट देने के लिए 3 किलोमीटर दूर अमाव गांव जाते हैं। चाहे कांग्रेस से आए चाहे बीजेपी से आए, कोई भी प्रत्याशी आए इस गांव के अंदर आते हैं। जैसे आप चलकर आए हैं इस दोपहर गर्मी के दिन में, उसी तरह अपना जब मतलब आता है तो यहाँ तक आते हैं और हाथ मिलाते हैं। और ये भी उनको याद नहीं पड़ता है कि पूछें कि इस गांव में क्या है और क्या नहीं है, और यहाँ से गाड़ी पर बैठते हैं और चले जाते हैं। यहाँ परेशानियाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं। परेशानियों में यहाँ विद्यालय नहीं है, यहाँ कोई सामुदायिक भवन नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई भी सुविधा से वंचित है। यहाँ बिजली के खंभे अभी पिछले 2 महीना गड़ा हुआ है, नहीं तो यह गांव पूरा अंधकार में था। और एक मूल बात मेरा ये है कि मैं गांव की हस्ती से, यहाँ की आबादी लगभग 500 के आसपास है, मैं गांव की हस्ती से कहना चाहता हूं कि कोई सरकार हो, हम लोग अपने में जाति के नाम पर उलझ जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रलोभन देकर के जाति का भूत सब पर सवार हो जाता है। लेकिन अबरी बार हमारे गांव की जनता मन बनाई है कि हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे, इसलिए कोई सरकार हम लोग को पसंद नहीं है। हमारे गांव में मान ही कि आवे जाए के साधन रोड नहीं खे, स्कूल नहीं खे, गली सही नहीं खे, एकरा बाद में अस्पताल भी नहीं खे, यानी हर तरह से दिक्कत बा। न कोई बड़ अस्पताल बा, न दुकान बा, न मतलब हर चीज के समस्या बा, कोई चीज के साधन नहीं खे। जिससे कि मान ली कि हम तो अंधा बनी, आय अंधा आज 10-15 बरस से अंधा हो गई बनी, मतलब लौकत नहीं खे। हमारे यहाँ समस्या सबसे मूल चीज है निकासी का। हमारे गांव में ऐसे तो आदमी किसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन 4 महीना एक ऐसा स्थिति हो जाता है कि जहां से लोग पैदल भी नहीं निकल पाते हैं। यहाँ रोड की स्थिति चारों तरफ जर्जर है। यहाँ अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई सोचे कि बाइक से भी ले जाए तो असंभव है, उसको खाट पर ही लेकर जाना पड़ता है। पहले तो देखिए मैं बता दूं कि सबसे विकास करने का रास्ता होता है तो एक शिक्षा होता है। तो यहाँ स्कूल नहीं है, कोई बच्चियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय है ये नहीं है, तो विकास हो कहाँ से पाएगा। बच्चियाँ पढ़ने के लिए बच्चियों को यहाँ कोई विद्यालय है ये नहीं है। महिला के लेके गर्भवती महिला के बहुत परेशानी होला। क्या दिक्कत होता है? रोड नहीं थे, गाड़ी ना आ सकेला हमनी के माने गाँव में, हटिया पटांग के ले जाए पड़ेला, कितना बच्चा मर भी जाला सन, महिला भी मर जाली, दिक्कत होला। हमारे गाँव में माने रोड बनने के चाहिए। बच्चे के शादी करे में बड़ी दिक्कत होला। काहे? ऐसे की शिक्षा नहीं खे, 8 तक पढ़ कर छोड़ देते बच्ची लोग। स्कूल में बनल बा हमारा पंचायत में जी, लेकिन चालू नहीं खे, शिक्षा के लिए नहीं खा। तो दुनिया तो पढ़ल व्यक्ति जो होता ना, परिवार अपन, तो 8 पास के लेकिन के बड़ा दिक्कत होता शादी करे में। लइकन के तो कहता हूँ लड़का पढ़ लेता ना, लेकिन लड़की बड़ा प्रॉब्लम बा। कहा बच्ची जी है सर। दिव्य कितने तक पढ़ी हैं आप? 8 तक। आगे कहाँ पढ़ रही हैं? आगे 8 तक ही पढ़े हैं, आगे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में स्कूल नहीं है। अच्छा, कहाँ तो फिर कैसे हो? हम लोग यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। हम यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ पाती।
पढ़ पाती हैं। सिर्फ 8 तक ही पढ़ पाती हैं और आगे पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए।